बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या अमेरिका वाकई ईरान के खिलाफ एक तवील जंग में फंस चुका है? अमेरिकी सेनेट में अमेरिकी वज़ीर दिफा पर ऐसे सवाल क्यों किए गए जिन्होंने वाशिंगटन को हिला के रख दिया? ईरान के वज़ीर दाखिला अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंचे? और भारत में हज़ारों तलबा किस चीज़ की खातिर सड़कों पर निकल आए? नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। गुज़श्ता चंद घंटों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि ईरान ने भी ख़ित्ते में अमरीकी मफादात पर दबाव बरकरार रखा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वाशिंगटन अब भी सफ़ारती हल के लिए तैयार है, लेकिन तेहरान ने अब तक संजीदा पेशरफ्त नहीं की। दूसरी तरफ ईरान भी यही कहता है कि अमरीका इस मसले को हल करने में संजीदा नहीं है। यह सूरत हाल ज़ाहिर करती है कि एक तरफ फ़ौजी दबाव बरकरार है, जबकि दूसरी तरफ सिफारतकारी का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। अमेरिका के वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ को सेनेट की समाअत में इंतहाई सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। अरकान सेनेट ने पूछा, इस जंग का वाज़ेह मकसद क्या है? मज़ीद कितने अरब डॉलर दरकार होंगे? अमरीकी फ़ौज को कब तक इस जंग में रखा जाएगा? क्या हुकूमत के पास एग्ज़िट स्ट्रैटेजी मौजूद है? और इन सब सवालों का जवाब शायद वज़ीर दिफा मुकम्मल तौर पे नहीं दे पाए। वज़ीर दिफा ने इस बात पर जोर दिया कि इस जंग पर तकरीबन 37.5 बिलियन डॉलर 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं और मज़ीद फंडिंग की दरख्वास्त भी दी गई है, और ये फंड्स अगर रिलीज़ ना किए गए तो बहुत ख़तरनाक होगा। अपोजिशन सेनेटर्स ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि अमेरिका एक और तवील जंग में दाखिल हो चुका है, जिसकी कीमत अमेरिकी अवाम को अदा करना पड़ेगी। आखिर में अमेरिकी सेनेटर और वज़ीर जंग के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ। ये सिर्फ बजट का मामला नहीं, ये अमेरिका की दाखिली सियासत का भी इम्तहान है। जब जंग लंबी होती है तो अवाम सवाल पूछते हैं, कांग्रेस का दबाव बढ़ता है और हुकूमत को हर फैसले का दिफा करना पड़ता है। फिर सब बात करते हैं पाकिस्तान की। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। सरकारी बयानात के मुताबिक दोनों ममालिक ने सरहदी नज़्म नस्क, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन, कानूनी तिजारत और दो तरफ़ा रवाबत को मज़ीद मजबूत बनाने की बात की है। पाकिस्तान और ईरान अगर आप देखें तो तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी सरहद मुश्तरका सरहद रखते हैं। इसी सरहद पर दहशतगर्दी, स्मगलिंग, गैर कानूनी नकलो हरकत, सरहद पार हमलों जैसे मसाइल दोनों ममालिक के लिए चैलेंज हैं। अब इस मुलाकात में असल पैगाम क्या था? इस वक्त जब अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, पाकिस्तान दोनों हमसाया ममालिक और आलमी ताकतों के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। ये दौरा इसी हिकमत अमली का हिस्सा समझा जा रहा है कि सरहदी इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए और कशीदगी खुदा न खास्ता आगे मज़ीद बाकी ममालिक में ना फैले। ये सब आते हैं एक और दिलचस्प खबर की तरफ, जो कि इंडिया के हवाले से। इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली कई दिनों से एहतजाजी मज़ाहिरों की लपेट में। गुज़श्ता रोज़ दिल्ली के क़ल्ब में वाक़े जंतर मंतर पर जारी एहतजाज में शामिल हज़ारों लोगों ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया, जिसे काबू करने के लिए पुलिस की जानिब से लाठियों, डंडों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ज़ख्मी भी हुए। दिल्ली पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में 118 एहलकार ज़ख्मी हुए, जबकि 70 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। BBC ने रिपोर्ट किया है कि पुलिस की जानिब से काकरोच जनता पार्टी के हामियों के ख़िलाफ़ एक रोज़ बाद भी मंगल को हज़ारों अफराद एक बार फिर दिल्ली में जमा हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि वो तालीमी और इम्तहानी निज़ाम से मुताल्लिक अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज जारी रखेंगे, जबकि गुज़श्ता होने वाली पुलिस कार्रवाई ने इस तहरीक की हमायत में मज़ीद इजाफ़ा किया है। और इस दौरान नरेंद्र मोदी और उनके एक वज़ीर के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया। इस एहतजाज की असल अहमियत क्या है? भारत दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी रखता है।
جب نوجوان سڑکوں پر آ جائیں تو مسئلہ صرف تعلیم تک نہیں رہتا بلکہ روزگار، معیشت، سماجی اعتماد اور حکومت کی مقبولیت سب متاثر ہوتے ہیں۔ یہ احتجاج حکومت کے لیے ایک سیاسی امتحان بھی بن چکا ہے۔ پھر جب ان ساری خبروں کو اگر آپس میں جوڑا جائے، پہلی خبر امریکہ جنگ کے اخراجات اور سیاسی دباؤ میں ہے، دوسری ایران اپنے ہمسایوں خصوصاً پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور تیسری خبر بھارت کو اندرونی سماجی اور تعلیمی دباؤ کا سامنا ہے، یعنی پورے خطے میں صرف سرحدیں نہیں بلکہ سیاسی، معاشی اور سماجی سطح پر نئی تبدیلیاں جنم لے رہی ہیں۔ اب اہم بات کہ ان سب چیزوں کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم ترجیحات ایران کے ساتھ مستحکم سرحد، خطے میں سفارتی توازن، تجارت اور توانائی کے راستوں کا تحفظ، داخلی سلامتی کو ہر قیمت میں برقرار رکھنا ہے۔ اگر پاکستان یہ توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو موجودہ علاقائی بحران میں اس کا سفارتی کردار بہت مضبوط ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آج ان سب خبروں کو جو بظاہر الگ الگ لگتی ہیں اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تصویر کے مختلف حصے ہیں۔ ایک طرف امریکہ جنگ کے سیاسی اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، دوسری طرف ایران اپنے علاقائی تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے، اور بھارت اپنی نوجوان نسل کے بڑھتے ہوئے عدم اعتماد سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہی عوامل جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی سیاست پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ سفارتکاری کی طرف واپس آئے گا؟ کیا پاکستان اس نازک صورتحال میں مؤثر سفارتی کردار ادا کر پائے گا؟ اور کیا بھارت طلبہ کے احتجاج پر قابو پا سکے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے ویلاگ ختم کرنے سے پہلے اس چینل فوکس پہ تصدق گیلانی کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری کریڈیبل انفارمیشن، تجزیے اور تبصرے ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل سمیر۔ اگر آپ صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت، عالمی سیاست، جیو پولیٹکس، حالات حاضرہ اور دنیا میں ابھرتے ہوئے واقعات کو سمجھنا چاہتے تو یہ چینل جو ضرور دیکھیے، فوکس وتھ تصدق گیلانی، جہاں آپ کو ملے گا حقائق پر مبنی تجزیہ، مثبت سوچ، وہ بصیرت جو آپ کو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور بن جائیے اس بڑھتے ہوئے خاندان کا حصہ، کیونکہ آنے والا کل وہی سمجھتا جو آج دنیا کو صحیح زاویے سے دیکھتا۔